Hello friends, do subscribe, press bell icon and watch the video at Kalra Educators. Today we are starting a typical problem of assignment. Basically, in this problem, we will be dealing with question of bus transportation as shown in the question. A trip from Chandigarh to Delhi takes 6 hours by bus. A typical table of bus service in both direction is given. तो ये टेबल आपको दी हुई है. एक्चुअली कुछ स्टूडेंट्स का क्वेश्चन था कि आप ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करवाओ. तो डिपार्चर फ्रॉम चंडीगढ़ दिया हुआ है ए बस का और अराइवल एट दिल्ली दिया हुआ है. तो इस तरीके से 6 आवर्स का डिफरेंस हमारे को दिया हुआ है. सेकेंड टेबल में अराइवल एट चंडीगढ़ दिया हुआ है और डिपार्चर फ्रॉम दिल्ली दिया हुआ है. तो इस तरीके से ये बस हमारी 1 2 3 4 5 है. पहले बस हमारी ए बी सी डी थी. तो हम लोग इन दोनों टेबल्स को कंबाइन करेंगे. यहाँ पे कह रहा है वो द कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग द सर्विस बाय ट्रांसपोर्ट कंपनी डिपेंड्स अपॉन द टाइम स्पेंड बाय द बस क्रू. मतलब ड्राइवर और कंडक्टर कितना टाइम स्पेंड करते हैं अपने रेजिडेंस से दूर उसका और सर्विस टाइम का. 5 क्रूज़ हैं. तो कंस्ट्रेंट जो है हमारे पास वो ये है कि मोर देन 5 आवर हमारे को रेस्ट देना है, मगर 24 आवर से ज़्यादा हमारे को रेस्ट नहीं देना है. तो इस तरीके से हम लोग दोनों कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए काम करेंगे. अभी जो हम कंबाइंड टेबल बना रहे हैं वो इस तरीके से अराइवल एट दिल्ली एंड डिपार्चर फ्रॉम दिल्ली, ताकि हम लोग कैलकुलेशन कर सकें कि दिल्ली में कितना रेस्ट हुआ. जैसे यहाँ 12 से 5:30 है और यहाँ पे हमारे को 24 आवर्स वाले क्लॉक के हिसाब से दिया हुआ है. यहाँ पे अब हमारे पास अराइवल एट चंडीगढ़ एंड डिपार्चर फ्रॉम चंडीगढ़ है. तो हम लोग कैलकुलेशन में कुछ इस तरीके से ही करेंगे कि 11:30 से 6 बजे. तो 11:30 से 12 टाइम, 12 से रात को 12 बजे तक और फिर सुबह 6 बजे तक. इस तरीके से हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं. तो अबाउट टेबल से हम लोगों ने दिल्ली के लिए अराइवल डिपार्चर इस तरीके से एक टेबल बना ली. ठीक है जी. अब अराइवल के लिए हम लोग यहाँ से नोट कर रहे हैं, अगर ए बस हमारी अराइव हो रही है 12 बजे, ये 12 बजे नून का टाइम है. यहाँ पे हम लोगों ने 24 आवर्स क्लॉक यूज़ करी है, तो ये नून का टाइम है हमारा. ठीक है जी. अब डिपार्चर टाइम है 5:30, ये सुबह मॉर्निंग का टाइम है हमारा. तो ये रात को 12 बजे तक इंतज़ार करेगी, फिर सुबह 5:30 बजे चलेगी. ठीक है जी. इसको हम एम करते हैं. तो इस तरीके से यहाँ से लेके यहाँ तक 12 घंटे यूज़ हुए, 12 आवर्स, और 5 आवर्स 30 मिनट और यूज़ हुए. तो टोटली हो गए 17 आवर्स 30 मिनट, जिसको हम लोग 17.5 की तरह यूज़ करेंगे. ठीक है. अगर ए हमारी 2 बनती है तो उसी तरीके से 12 आवर्स प्लस 9 आवर्स, तो ये हमारे बन गए 21 आवर्स. ठीक है जी. इसी तरीके से अगर हम और कैलकुलेशन करते हैं, अब इस चीज़ का ध्यान देंगे हम लोग, ये हमारी 15 o'clock मतलब सेम डे चलेगी, सेम डे चल रही है, तो 3 आवर्स. हमें पता है क्वेश्चन में हमें मोर देन 4 आवर्स देने हैं. मोर देन मीन्स ग्रेटर देन 4 आवर्स हम लोगों को रेस्ट देना ही देना है, मगर वो सेकेंड टेबल से हम कंपेयर करके बनाएंगे. अभी के लिए हम लोग यहाँ पे 3 आवर्स ही लिख रहे हैं. इसी तरीके से तो ये हमारे पास आ गया 6.5 आवर्स. नेक्स्ट, तो ये हमारे पास आ गया 12 आवर्स. इस तरीके से हम लोग ए को 1 2 3 4 5 जब बनाएंगे तो ये हमारे पास सारी वैल्यूज आएंगी. इसी तरीके से हम जब बी को 1 2 3 4 बनाएंगे तो हम लोग सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं. हमने भी कैलकुलेशन करी, वो वैल्यूज हम लोग यहाँ लिख लेते हैं 17.5
21, 3, 6.5 एंड 12। ठीक है जी, ये सारी वैल्यूज हम लोगों ने कैलकुलेट करके दिखाई थी, ये हमने सारी लिख ली। इस तरीके से आपको जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इस तरीके से एक टेबल बनाएंगे। ये अभी टेबल 1 है, ये हमारी फाइनल टेबल नहीं है। ये तब है जब A 1 2 3 4 5 बन रही है, मतलब A B C 1 2 3 4 5 बन रही है। मीन्स जो रेस्ट है वो क्रू दिल्ली में कर रहा है, इसीलिए अराइवल एट दिल्ली, डिपार्चर फ्रॉम दिल्ली हम लोगों ने दिल्ली के लिए लेओवर टाइम यूज किया। इसी तरीके से अगर हम चंडीगढ़ बेस्ड बनाते हैं कि चंडीगढ़ में रेस्ट करता है क्रू, तो उसके लिए ये हमारे पास अराइवल एंड डिपार्चर है चंडीगढ़ के लिए, मतलब 1 ABCDE बन रही है, 2 ABCDE बन रही है, इस तरीके से। तो अब 1 अगर ABCDE बनती है तो 11:30 बजे दोपहर को पहुंची और 6 बजे अगले दिन सुबह चलेगी, जिस तरीके से, है ना। तो यहां पे नाइट में हॉल्ट होगा 12 आवर्स, और ये 6 आवर्स। अब यहाँ पे ये 30 मिनट का फर्क है, तो ये 30 मिनट्स और ऐड होंगे, मतलब 12 आवर्स 30 मिनट तो हो गया रात तक, और आगे 6 आवर्स, तो ये हो गया हमारा 18.5। हम यहाँ पे 30 नहीं लिख रहे हैं सो दैट हमारी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी इजी रहे। ठीक है, 30 मिनट को हम लोगों ने 0.5 से कन्वर्ट कर दिया ताकि कैलकुलेशन करने में हमारे साथ इजी रहेगा। जब हमारे पास कंप्लीट आर आ रहा है तो हम लोग उसको 0 यूज कर रहे हैं, है ना, और 30 वाले को हम लोगों ने 0.5 यूज किया। अगर 1 2 बनती है, सॉरी 2B बनती है, ये वाली 1 जो हमारी वो अगर B बनती है, तो यहां से यहां तक वही 12 आवर्स 30 मिनट, और आगे 7:30 मोर। ठीक है जी, तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो यहां पे हमारे पास आ गया 20 आवर्स। अब अगला है 11:30 पे पहुंची और 11:30 पे चल पड़ी, जबकि ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि मिनिमम मोर देन 4 आवर्स हमको रेस्ट देना है और 24 आवर्स से ज़्यादा हम लोगों को रेस्ट नहीं देना है। तो 24 आवर्स भी कंसीडर नहीं कर रहे हैं हम लोग, और 4 भी नहीं। यहाँ पे हम लोग कंसीडर कर रहे हैं अभी 0। जो हमने अभी टेबल 1 बनाई थी उससे कंपेयर करके हम लोग चेक करेंगे कि हमारी कौन सी वैल्यू यूज होगी। ठीक है जी, इसी तरीके से 11:30 अभी हम सिर्फ 0 लिख रहे हैं। अभी जब सेकेंड टेबल के साथ कंपेयर करेंगे, जो टेबल 1 बनी थी हमारी उसके साथ कंपेयर करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। ये हमारा टाइमिंग जो है, अब ये देखिए 11:30 और ये शाम के 7 बजे, तो 7 और ये 30 मिनट्स, तो 7.5। यहाँ पे हम 12 नून की बात कर रहे हैं, खाली यहाँ हम नाइट की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे 30 मिनट्स ये और 7 आवर्स ये, तो हमारा 7.5 यूज हुआ। इसी तरीके से लास्ट हम लोग अर्ली मॉर्निंग 12:30। ठीक है जी, तो यहां से हम लोग जैसे पहले कैलकुलेट करा हमने 12.5 और ये 0.5, तो ये हो गया हमारा 13। तो 18.5, 20, 0, 7.5 और 13 ये हमारा यूज होगा। हमने कैलकुलेशन करी है, उस कैलकुलेशन के हिसाब से हम यहाँ पे वैल्यूज लिख लेंगे। ठीक है जी, और बाकी सारे की सारी टेबल हम लोग बना लेंगे। ये हमारा क्रू जो है वो चंडीगढ़ में रेस्ट कर रहा है।
अब हम लोगों ने टेबल 1 और टेबल 2 ये दोनों कंपेयर करनी है। कंपेयर किस बेस पे करनी है कि हमारा क्रू जो है वो 4 आवर्स से ज़्यादा रेस्ट करे। 4 आवर्स भी कहीं पे रेस्ट कर रहा होगा, जैसे यहाँ पे, तो हम लोग 4 आवर्स नहीं लेंगे, हम इससे ज़्यादा वैल्यू लेंगे। हमने टेबल 1 और टेबल 2 कंपेयर करना है। इन दोनों टेबल्स को कंपेयर करके हम लोग वैल्यूज बनाएंगे, नई टेबल बनाएंगे, जिसमें हम लोग ध्यान रखेंगे कि जो टेबल है हमारी वो इस तरीके से बने, रेस्ट मिनिमम और 4 से बड़ा हो मगर 24 ना हो। हमने 24 लिया ही नहीं, हमने 0 ले लिया उसकी जगह, है ना। अब जैसे कंपेयर करते हैं हम लोग, अगर A1 यूज होती है, देखो ये दोनों, है ना, तो यहाँ पे हम लोग 17.5 लेंगे पहली वैल्यू। ये दोनों कंपेयर होती हैं तो हम लोग 16 लेते हैं वैल्यू। ये दोनों कंपेयर होती हैं तो हम 12 लेते हैं वैल्यू। ये दोनों कंपेयर होती हैं तो हम 4.5 लेंगे वैल्यू। और ये अगर कंपेयर होती है तो हम लोग 13 लेंगे वैल्यू। ठीक है जी। एक कॉलम और कर लेते हैं, दीज टू, है ना, ये वाला और ये वाला हम कॉलम कंपेयर करेंगे। इसमें थोड़ा सा इसलिए क्योंकि यहाँ पे 4 आ रहा है, वो कंफ्यूजन रहती है स्टूडेंट्स को। 15, 21, तो हम लोग यहाँ पे 15 लिख रहे हैं। 16.5 और 19.5, 16.5 लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पे। 15.5। अब यहाँ 4 और 8 है, 4 से ज़्यादा रेस्ट देना है हम लोगों को, तो हम इस वजह से 8 ले रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई है, हमारे को कि 4 से ज़्यादा रेस्ट करेगा और 24 से ज़्यादा नहीं, तो हम लोग ने यहाँ पे 4 की बजाय 8 लेना है और यहाँ पे हम लोग 9.5 लेंगे। इसी तरीके से हम टेबल 3 बना रहे हैं, जो इन दोनों टेबल की, टेबल 1 और टेबल 2 की कॉम्बिनेशन होगी। टेबल बनाने के बाद हम लोग चेक करते हैं कि वेदर इट इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स और नॉट। तो यहाँ पे ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, हमारे को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्लियर हो गया। सेकंड, रो रिडक्शन, मतलब हर रो में से मिनिमम वैल्यू को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि कम से कम एक 0 हमारी हर रो में आ जाए। तो सबसे मिनिमम वैल्यू 5.5 है यहाँ पे। दूसरी मिनिमम वैल्यू हमारी सेकंड रो में 5 है। तीसरी जगह पे मिनिमम वैल्यू हमारी 5.5 है, यहाँ पे 4.5 है और हमारे पास ये 8.5 है। अभी फिर से बता रहा, अगर हम ये रो रिडक्शन करते हैं तो हमारे पास हर कॉलम में 0 नहीं आएगी। ये कॉलम ऐसा बचेगा जिसमें हमारे पास 0 नहीं आ रही, इसीलिए हाईलाइट करके दिखा रहे हैं ताकि पता लग जाए कि कॉलम रिडक्शन करनी है कि नहीं करनी पड़ेगी। तो हम लोग इस पूरी रो में से 5.5 माइनस करेंगे, इस पूरी रो में से 5 माइनस करेंगे, 5.5, 4.5 और 8.5 हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये सब्ट्रैक्शन हम लोग अभी करेंगे। सब्ट्रैक्शन करने के बाद जब हम 5.5 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो कुछ इस तरीके से हमारी ये वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है जी। अब हम लोग इसमें चेक कर रहे हैं तो हमारा सेकंड
सेकंड कॉलम में जैसे अभी बताया था कोई भी एक सिंगल ज़ीरो नहीं है तो हमारे को कॉलम रिडक्शन करनी पड़ेगी। ठीक है जी, और कॉलम रिडक्शन करते हैं तो यहाँ से 1 माइनस होगा। ठीक है जी, और 1 माइनस करते ही हमारे पास 8.5, 10.5, 9 और 2.5 एंड 0 आ जाएगा। 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम लोग, तो ये न्यू वैल्यूज हमारी आ रही है। बाकी सारी सेम है हमारे पास वैल्यूज, तो हम उन लोग को उनको चेंज नहीं करेंगे, बाकी वैल्यूज को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है जी, अब हर रो में हर कॉलम में हमारे पास 0 आ गई। जब हर रो और हर कॉलम में हमारे पास 0 आ गई है तो अब हम लोग मिनिमम नंबर ऑफ लाइन से 0 को कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जब हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं तो कुछ इस प्रकार से हमारी लाइंस लगेंगी। देखिए ये 2 0 है हमारे पास, ये 2 0 है, तो पहले हम लोग इन 2 zeros को लाइन 1, लाइन 2, अब हमारे पास सिर्फ 2 zeros पेंडिंग है। चाहे हम ऐसे और ऐसे यूज़ कर लें, कैसे भी यूज़ कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, तो हम लोग रो वाइज ही कर लेते हैं। तो ये हमारे पास 3rd, ये 4th, तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस हमारे पास 4 हो गई, जो कि m और n के इक्वल नहीं है। अगर नहीं है तो हम लोगों को अब न्यू टेबल बनानी पड़ेगी जिसमें अनकवर्ड एलिमेंट में से सबसे मिनिमम 3.5 है। ये सारे अनकवर्ड एलिमेंट में से सब्ट्रैक्ट होगा, इन अनकवर्ड एलिमेंट में से ये सब्ट्रैक्ट होगा, और इंटरसेक्शन एरिया में ये ऐड होगा। मतलब यहाँ पे 5.5 प्लस 3.5 टोटल 9 हो जाएगा। ठीक है जी, इसी तरीके से 13.5, 13 प्लस 3.5 ये 16.5 हो जाएगा, और 3.5 प्लस 3.5 ये हमारा 7 हो जाएगा। इस तरीके से ये सारी वैल्यूज हमारी ऐड होंगी, और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट, मतलब यहाँ पे 0 रह जाएगा, यहाँ पे 2 रह जाएगा। इस तरीके से हम लोग यहाँ सारी कैलकुलेशन करेंगे। ये वेरिएबल्स वो हैं, ये वेरिएबल्स वो हैं जहाँ पे कुछ चेंज नहीं आने वाला, तो जहाँ पे चेंज आने वाला है वो हम लोगों ने अभी लिखने हैं, कैलकुलेशन करनी है। तो यहाँ पे 12 था, 12 माइनस 3.5, तो यहाँ पे हो गया हमारा 8.5। इसी तरीके से 8.5 माइनस 3.5, यहाँ पे 5, यहाँ 0, यहाँ पे 6.5 था, तो यहाँ पे 3 पेंडिंग रह गया। यहाँ पे 11 था, यहाँ पे 7.5 रह गया। यहाँ पे 10.5 था, यहाँ पे 7 रह जाएगा। यहाँ पे 5.5 था, यहाँ 2 रह जाएगा। यहाँ पे 5.5 था, 2 रह गया। ये कैलकुलेशन हम लोगों ने आपको करके दिखाई थी, तो इसको हम लोग वैल्यूज को यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यूज हमारी अभी चेंज हुई हैं। ठीक है जी, तो इन वैल्यूज को चेंज करने के बाद अब हमारी नंबर ऑफ 0 ऐड हुई है, चाहे एक ही 0 ऐड हुई है, मगर हमारी नंबर ऑफ 0 ऐड हुई। तो इसको हम लोग देखते हैं कि क्या नंबर ऑफ लाइंस हमारी 5 हो जाती हैं या नहीं होती। अभी चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे 2 0 है, यहाँ पे 2 0 है, यहाँ पे 2 0 है, तो हम इसको कट करें और इसको कट करें। ठीक है जी, 2 जो हमने पहले किया था, 1 2 3 हमारी रहेगी जो इंडिविजुअल है, 1 2 और 3। तो हमारे पास इस तरीके से बच जाएगा। यहाँ पे एक लाइन कवर कर लेगी L1, यहाँ पे एक लाइन कवर लेगी L2। अब यहाँ पे 1 2 और 3 ये तीनों भी कहीं पे भी, मतलब एक सिंगल रो या सिंगल कॉलम में नहीं है कोई भी 2, तो लाइन हमारी लगेंगी। तो इट मीन्स L इज इक्वल टू 5 आएगा ही आएगा। मैं आपको हल्का सा मार्क करके दिखा देता हूँ, है ना, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। ये L1, ये L2, चाहे इसको L3 इस तरीके से कर लो, L4 कर लो, L5 कर लो। तो ये सारी की सारी जीरोज हमारी इस तरीके से L इक्वल टू 5 लगेंगी, जो कि M और N के इक्वल है। अब हम लोग हंगेरियन मेथड के हिसाब से ऑप्टिमल सॉल्यूशंस देख सकते हैं। ठीक है,
अब ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हम उस जीरो को असाइन करेंगे जिसको असाइन करने के बाद कम से कम जीरो हमारी स्ट्रक ऑफ हो। देखो, सबसे पहले हम इस जीरो को भी कर सकते हैं क्योंकि यहां पे कोई जीरो कट नहीं हो रही इसकी रो और कॉलम में, इसको भी कर सकते हैं। तो चाहे हम इसको पहले कर लें चाहे इसको पहले कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वैल्यू सेम रहेगी, है ना। अब यहां पे 2 है जीरो, यहाँ पे 2 है। अब हम लोगों को इस तरीके से करना है, ये हमने असाइन कर ली तो हमारी ये एक जीरो क्रॉस हो गई, है ना। इसको असाइन कर लिया तो हमारी एक ये जीरो क्रॉस हो गई, इसको असाइन कर लिया, ठीक है जी। तो अब हमारी असाइनमेंट जो है वो कुछ इस तरह से हो गई। ए 3 पे असाइन हुई है अभी, बी 4 पे, सी 5 पे, डी 1 पे, ई 2 पे। ये असाइनमेंट है। अब देखना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर रो कॉलम इंटरसेक्शन पे कौन सी वैल्यू हम लोगों ने सिलेक्ट की थी। जौन सी हमने सिलेक्ट की थी उसके हिसाब से हमारी सर्विस बनेगी, मतलब A3 बनेगी या 3A बनेगी, वो हमको देखना होगा, ठीक है जी। वो किस तरीके से देखेंगे, जो हमारे पास टेबल थी, टेबल 1 और टेबल 2, वो हम लोगों ने कंपेयर करी थी। मैं 1-2 पॉइंट पे आपको कंपेयर करके दिखा देता हूं। जैसे इस कॉलम में हम बात करते हैं, इस कॉलम में हमारी एलोकेशन है D1 पे, है ना। तो D1 पे 4.5 और ये जब D1 बना था वो वैल्यू हमने ली थी, तो सर्विस नंबर D1 यूज होगी, ठीक है। इसी तरीके से E, जब E की बात कर रहे हैं तो सेकंड टेबल से हमारी वैल्यू यूज हुई थी, सेकंड टेबल से। ये 2.5 हम यूज नहीं कर सकते तो तुम्हारा 9.5 यूज हुआ था, तो यहां पे 2E बनेगा, ये 2E सर्विस बनेगी, ठीक है जी। इसी तरीके से थर्ड टेबल में, थर्ड एलोकेशन में ये और ये 9 हमने यूज किया। जब 9 यूज किया हमने तो ये हमारा 3A बनेगा। इसी तरीके यहां से हमने 5 और 5 दोनों ही कॉमन थे, एलोकेशन यहाँ पे 5 और 5 दोनों ही कॉमन थे, हमने 5 लिया, तो 5 चाहे हमारा वो B4 बने या 4B बने तो हम लोग B4 यूज कर लेते हैं। इसके बाद अब लास्ट हमारा ये C5 की डिस्कशन रह गई, ये हमारा बनेगा 5C। 5C इसलिए क्योंकि हमने सेकेंड टेबल से 5.5 यूज किया था। आप थोड़ा सा बैक जाके इसको रीचेक भी कर सकते हो। तो ये हमारी सर्विस नंबर्स बनी। इन सर्विस नंबर्स पे हमारी वेटिंग टाइम जो हम लोगों ने इनिशियली लिया था उसको यूज करेंगे, तो और रेजिडेंस हमारा पता लगेगा। अब रेजिडेंस तब पता लगेगा अगर D1 बन रही है तो रेजिडेंस एट चंडीगढ़ है, ठीक है जी। जैसे हम लोगों ने पहले किया था कि उसने अगर रेजिडेंस उसका चंडीगढ़ में है तो वो दिल्ली में ही तो स्टे करेगा ना, अदरवाइज तो अपने घर आ जाएगा, ठीक है जी। अगर हमने टेबल 1 से वैल्यू ले रहे हैं, अगर हम टेबल 1 से वैल्यू ले रहे हैं मतलब D1 बन रहा है तो वो चंडीगढ़ बेस्ड है, ठीक है जी। ये चीज क्लियर हुई। देखते हैं अब अलग अलग क्रू की बात करते हैं। क्रू 1 2 3 4 5 कौन सी सिटी में रेजिडेंस है, जहां रेजिडेंस होगा वहां तो अपने घर चला जाएगा, दूसरी जगह ही तो रेस्ट करेगा, है ना। सर्विस नंबर
और वेटिंग टाइम आवर्स में। ठीक है जी, तो ये हम लोग इनिशियल टेबल से लेंगे। अब सर्विस नंबर हम लोगों ने अभी कैलकुलेट करके दिया, हम लोग D1 2E 3A B4 5C। ठीक है जी। अब जो D1 है, D1 मतलब D हमारी 1 बन रही है, तो रेस्ट जो है हमारा दिल्ली में हो रहा है, तो ये चंडीगढ़ के लिए। ठीक है जी। 2 हमारी E बन रही है, तो रेस्ट चंडीगढ़ में हो रहा है, तो ये दिल्ली के लिए। 3A दिल्ली के लिए, B4 चंडीगढ़ के लिए, 5C दिल्ली के लिए। अब जो हमारी टेबल हम लोगों ने बनाई थी, उस टेबल से हम लोग कंपैरिजन कर लेंगे इन वैल्यूज का। ठीक है जी। D1 में 4.5 है, 2E में 9.5 है, 3A में 9 0 है। ये टेबल 3 बनाई थी हम लोगों ने, उस टेबल में से हम लोग इन वैल्यूज को कंपेयर कर रहे हैं। तो जिस तरीके से अब देखते हैं, D1 4.5, ठीक है जी। 2E 9.5, ठीक है जी। 3A 9, ठीक है जी। इसके बाद B4 5, ठीक है यहाँ तक। इसके बाद 5C तो ये सारी की सारी वैल्यूज हमारी वेटिंग टाइम की आ गई। इन वेटिंग टाइम्स को हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेंगे, तो ये हमारा मिनिमम वेटिंग टाइम इन आवर्स आ गया, जो हमारा क्रू जो है वो रेस्ट कर रहा है अलग अलग स्टेशंस पे। Thanks for subscribing, pressing bell icon and watching videos at Kalra Educators. For more videos, you can go in the description, search the links from there. Stay safe and stay at home. Thank you.